हलचल हुई रे, मन की नगरी में हलचल हुई रे, मन की नगरी में हलचल हुई रे, मन की नगरी में हलचल हुई रे। मेरे दिल की तू धड़कन, मेरे दिल की मैं धड़कन, मेरे मितवा Welcome to all student in my class. Lovely student, आपका जोश और उमंग और उत्साह इस तरह से बरकरार रहे। आप इसी तरह हंसते और मुस्कुराते हुए अपना जीवन को, अपने पढ़ाई लाइफ को और सुंदर बनाते हुए जाइए, ताकि भविष्य में यह याद रखिए कि आपके द्वारा इस तरह से मेहनत किया गया था और आप इसके प्रति इतना सजग थे, पढ़ाई के प्रति इतना सजग थे, यह लोग जाने। लवली स्टूडेंट, हम कहना चाहेंगे कि सीढ़ियाँ तो उन्हें मुबारक हो, सीढ़ियाँ तो उन्हें मुबारक हो जिन्हें सिर्फ छत तक ही जाना है। सीढ़ियाँ तो उन्हें मुबारक हो जिन्हें सिर्फ छत तक ही जाना है। मेरी मंजिल तो आसमान है दोस्तों, मुझे तो रास्ता खुद बनाना है। लवली स्टूडेंट, हर आदमी का छलांग मारने का अपना अपना हौसला होता है कि कौन आदमी कितना अधिक छलांग मार सकता है। कोई आदमी नहीं चाहता है कि बोक्का द ग्रेड हो, बोक्का द ग्रेड, ग्रेड में ग्रेड, उसका ग्रेड बोक्का दास की तरह हो। कोई नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता कि मेरे नाम पर धब्बा लगे आगे चल करके। लवली स्टूडेंट, किसी का इच्छा नहीं है कि मेरे नाम से अगर कोई पुकारे और कहे कि वह दो, वो तो बेकार है। कोई नहीं चाहता और आप भी नहीं चाहिए। वह आपके नाम को जैसे ले कि फलना, जैसे नाम लेकर अरे वो लड़का फलना, वो लड़की है, वो कुछ गजब है। देखिए, तो आप अपनी ज़िंदगी को इतना सजाइए, इतना सुंदर बनाइए कि जो आपका नाम लेते ही लोग कहे कि नहीं फलना तो काफ़ी एक्टिव है। जैसे 10 गो के बीच में आपका एक्टिव नाम आ गया तो समझिए कि आपको खुश होना होगा। कह देगा अरे वो तो बहुत एक्टिव है, उसके तरह कुछ कोई नहीं है, बहुत एक्टिव है। जैसे एक्टिव हुआ तो सबसे बेसी धनी होगा, याद रखना। जैसे तुम्हारा एक्टिव का बात नहीं आएगा तो जो भी कार्य है वही क्षेत्र आपको देगा। जैसे ही कहेगा कि वो बहुत एक्टिव है, वो संभाल लेगा। जैसे ही एक्टिव बात कहा आप वास्तव में संभाल लीजिएगा निश्चित। जैसे एक्टिव का आएगा, आप काफ़ी एक्टिव हैं तो आप बड़ा बड़ा 2-2 क्षेत्र संभाल सकते हैं, 3-3 क्षेत्र संभाल सकते हैं। और जैसे 3 क्षेत्र 2 क्षेत्र आप संभालते हैं और सुंदर कार्य करते हैं तो आपका जीवन और स्वर्णिम आता है। तो कहने का मतलब है कि लवली स्टूडेंट, अपने कार्य के प्रति पूरा सजग रहिए, डीएक्टिव नहीं रहिए। दूसरी बात, पहली बात है कि आप मन को पवित्र रखिए। मन को अगर पवित्र नहीं रखते हैं तो मन ने आपको गिरा देगा। आप याद रखिए, मना पुतम समाचरित, संस्कृत में एक पद आया है, मना पुतम समाचरित, मन को हमेशा पवित्र रखना चाहिए। यह मन को अगर पवित्र नहीं रखते हैं तो यह आपको निश्चित तौर पर गिरा देगा। किसी को आगे भगा रहा है, किसी को आप अपने मन को थोड़ा सा छोड़ दीजिएगा तो वह नीचे की तरफ करेगा। जैसे पानी का स्वभाव किधर है, ऊपर चढ़ना कि नीचे चढ़ना? नीचे जाना। वो छोड़ दोगे तो वो नीचे टहलेगा, कहीं भी टहलेगा नीचे, उसका स्वभाव ही है। उसी तरह मन का स्वभाव है कि हमेशा नीचे की ओर अगर छोड़ दोगे तो नीचे की ओर गिराएगा। अतः उसको संभालते रहना, संभालते रहना। ऊपर चढ़ाओगे तो संभालते रहो, उसको कभी छूट नहीं छोड़ना। ख्याल रखना, मन हमारा नहीं है, मन हम है आत्मा। हम क्या है? आत्मा। हमारे अंदर जो मन है वो हमारा नौकर है। इस आत्मा को मालिक हमारा आत्मा है और नौकर ने अगर घुमाना शुरू कर दिया तो उस व्यवस्था को नौ से कर देगा।
इसलिए ख्याल रखना कि मन में जो जो बात आए उनके अनुसार नहीं चलना है। मन को कहना कि तुम हमरे अनुसार चलो, अभी ये काम ठीक नहीं है, तुम कहाँ जा रहा है। वो आत्मा कहता कि ये ठीक नहीं है, मन कहता जो होगा धो चलो ना, धो चलो ना। तो इनके फेर में मत रहना, इनके फेर में रहोगे तो ये डुबा देगा, लोटिया डुबा देगा, अंत में डुबा देगा। तो मन को पवित्र रखो, हमेशा कोई भी चीज़ देखना है पवित्र चीज़ देखना है, इससे मन पवित्र होगा। जैसे आप इसको छूट छोड़ोगे तो ये मन पूरा विकराल रूप धारण करेगा और तुमको गिरा देगा। तो हमारे साहित्य में कहा है मन पुतम समाचरित, मन को पवित्र रख करके आगे बढ़िए। गोस्वामी विवेकानंद जी महाराज कहता है जब इंसान को गंदे और मैले कपड़े में शर्म आता है, कोई आदमी है अगर मैला कपड़ा है, गंदा है और मैला है, तो उसको शर्म आएगा कि नहीं आएगा। हो मेरा कपड़ा भंगल है, दो मेरा कपड़ा साफ नहीं किया, उस जगह नहीं जाएंगे, कहेगा कि कैसा छुछुन्नर की तरह रह रहा है। तो जब कपड़ा मैला कपड़ा में शर्म आता है तो गंदे और मैले मन को रख कर अपने विचार को क्यों प्रकट करते हैं, गंदा बात क्यों बोलते हैं। वह जिस समय गंदे कपड़े में शर्म आता है उसी तरह मन को भी गंदा मत रखिए, मन को पवित्र रखिए, उसमें आपको शर्म आना चाहिए। और मन पवित्र कैसे होगा, ईश्वर का सुमिरन करने से। किसका सुमिरन करने से, ईश्वर का सुमिरन करते हैं तो मन पवित्र हो जाता है और हमेशा उसमें गंदे भाव नहीं आता है। जब मन पवित्र आएगा तो उसमें शक्ति पैदा होगा, उसमें शक्ति जैसे पैदा होगा तो एक बड़का छलांग मारेगा। मन बहुत बड़ा शक्तिशाली है, इसलिए उसमें गंदे को हटा करके पवित्र मन को वास करके आगे हमको बढ़ना है। चलते हैं मैथमेटिक्स की दुनिया में। क्लास होगा कितना, 167। कितना क्लास होगा, 168। एक क्लास कितना है, 168। 168। एसी का थोड़ा और बढ़ाओ। 168 क्लास है लवली स्टूडेंट। और कक्षा कितना के लिए है, 8 के लिए है। भारतीय वन गणित से है, पेज नंबर कितना, 81 तक के बीच की है। और प्रश्नावली कितना है, प्रश्नावली 5 बी। कितना है, 5 बी। 5वां अध्याय चल रहा है भारतीय वन गणित से, कक्षा 8 के लिए है। लवली स्टूडेंट अपने पढ़ाई को, आप पढ़ाई की तरफ आइए। कृष्ण कुमार आपका ध्यान है कि नहीं इधर, है? हाँ। थोड़ा प्यार से बोलो, इतना प्यार से बोलता है कि मन करता है पढ़ा लिखा के छोड़ के आप इस तरह से बात करें। ध्यान दीजिए इधर। हाँ, प्रश्नावली 5 भी है और आपका ध्यान ब्लैक बोर्ड के ऊपर है। लवली स्टूडेंट, देखा जाए पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, बोलो। 2 से कौन विभाज्य है, जांच करें। हाँ, जांच कर लीजिए कि 2 से कौन कौन विभाज्य है। तो 2 का विभाज्य का नियम में था कि अंत में 0 और सम संख्या। अंत में 0 और सम संख्या। क्या अंत में 0 है ना, नहीं। सम संख्या है ना, नहीं। यह विभाज्य नहीं होगा। नो, ये बताओ विभाज्य होगा क्या, क्योंकि 0 है, कहाँ है 0, अंत में 0 है। हाँ, नॉट फर्स्ट लास्ट बट लास्ट। फर्स्ट में नहीं, लास्ट की बात करो कि अंत में क्या रहना चाहिए, 0 या सम संख्या। वह दूसरे विभाज्य, इसलिए ये नो है। ये क्या, यस। कोई दिक्कत नहीं। 45 हम जानते हैं इकाई अंक है, सम संख्या रहे तब होगा दूसरे विभाज्य। 5 है तो नहीं होगा, कोई दिक्कत। नहीं। 0 है तो 0, इसलिए दूसरे विभाज्य होगा क्योंकि 0 और सम संख्या रहे तो होगा। तो 0 क्या है, 0 है, ये है 0 है ये। 0 ये तो होगा 2 से, कोई दिक्कत। 3 से कौन कौन विभाज्य है, जज करे, आपका ध्यान यहाँ रहे। 3 से विभाज्य होगा,
तीन का विभाज्य का नियम है, अंकों को सबको जोड़ दें। अंकों को जोड़ करके तीन से क्या कर भाग दे देना। देंगे, भाग दे देंगे। आपकी आवाज हो और आपका दिमाग यहाँ तक हो। 9 5 5 1 5 और 0 पहुँचे और 9 5 कितना 14। 14 क्या 3 से भाग लगता है? नहीं। 9 ये कहेंगे 9 विभाज्य नहीं है। अब इसको जोड़िए 7 2 9 9 का 9 9 दूनी 18 9 27 9 चौके 36 में घटा करता 35 क्या यह 3 से खाएगा 35? नहीं हाँ? नहीं इसलिए विभाज्य नहीं होगा। नहीं होगा। कोई दिक्कत? नहीं। 3 से विभाज्य का नियम है, अंकों को जोड़ करके 3 से भाग दो तो आ जाएगा। कोई दिक्कत? नहीं। पुनः जोड़ो 7 2 9 7 2 9 9 का 9 9 दूनी 18 9 27 9 चौके 36 में 8 है ना, ये घटा दो 35। घटा देंगे। कोई दिक्कत? नहीं। यार 9 आपका दिमाग काफी तेजी से चलना चाहिए। ध्यान दिए रहे, याद रखिए। आप यहाँ गौर से देखिए, कौन बने करोड़पति में बहुत लोग अप्लाई करते हैं और बहुत लोग देखते हैं, लेकिन जवाब वही देते हैं, जीत के वही आते हैं जिसका दिमाग काफ़ी तेज और एक्टिव। उसमें इतने सेकंड के अंदर उसका उत्तर जिसका आता है, कोई देता है उत्तर और उसमें कहता है कि भाई जवाब दीजिए, और जैसे ही 20 सेकंड या 25 सेकंड टिक टिक करते हैं, उसमें जो फर्स्ट जवाब देता है उसको हॉट सीट पर बिठाया जाता है। ठीक है? तो आप जवाब जैसे ही दीजिए तो पहले बोलिए, ये नहीं कि बाद में लोग बोला तब उन्हीं का बोल के, तब कोई पैदा नहीं। ध्यान दीजिए, इतना है 72 9 9 8 आप अंकों का योग आप देखते कितना 35 3 से विभाज्य होगा? नहीं होगा। फिर इसमें 15 क्या अंक से विभाज्य होगा? होगा। कहे कि ये जोड़ करके देखे 3 से भाग लगेगा। पहले बोलो, पहले दिमाग लगा के, दूसरा बोले तब नहीं, तब कम गड़बड़। दूसरा लिख लिया तब बगल में उसका देख के लिखता है, तब जिंदगी में नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अपना दिमाग लगा, दूसरे का देखना भी छोड़ दो। ये कहो कि हमको दिमाग नहीं है, हम तुम्हारा देख करके लिखेंगे, उतना कमज़ोर है। हमको भी भगवान ने दुगो आँख दिया है, नाक दिया है, दिमाग दिया है, कान दिया है, सब कुछ तो हमको, तो तुम्हारा काहे देखें? तुम कितना तेज है। दूसरे का कॉपी करके नहीं लिखना, ध्यान रखना, अपने दिमाग से लिखना करना। हमें भी वो पावर है, भगवान ने हमको भी बनाया। ध्यान रहे, अपना स्वाभिमानी बनो। ये नहीं कि दूसरे से कभी नहीं टोको नहीं करना है, और नहीं उसका बगल में हो रहा है तो लिख लेंगे, नहीं, उसके पहले तुम मर जाओ वहाँ, ठीक रहेगा। कहे कि तुम मेहनत कम किया तब दूसरे का देख करके लिखता, क्यों? तुमको सारा व्यवस्था है, इसलिए दूसरे का आप स्वाभिमानी बनो, हम तुम्हारा नहीं देखेंगे। हमें भी पावर है, अपने दिमाग से लिखेंगे। ध्यान रहे, पहले जवाब देना। 4 से व्यवस्था का जांच करें, ये आपके किताब से है, ध्यान दे। 4 से व्यवस्था का नियम है कि अंकों को जोड़ो। अंकों को पहला अंक क्या है? 2 पहला अंक क्या है? 2 और सेकेंड वाला को दुगुना करके जोड़ो। हाँ, नियम है, गुना करके कायम जोड़ दें। 4 से व्यवस्था के नियम है, पहला अंक ले लो और सेकेंड वाला को दुगुना अंक करके पहला को जोड़ो। तो सेकेंड में दहाई करता है, 8 दूनी करता होता है 16 8 दूनी 16 में 2 जोड़ दो 18 4 से खाता है? नहीं, 4 का पढ़ो ना, बोलो 18 है, खाएगा? नहीं है। सचार का नियम है कि इकाई को क्या करना है? जोड़ दो, और दाही को 2 गुना कर दो। दाही को पंच कर दो, 2 गुना। दाही को 2 गुना करके इकाई को पंच कर देगा, जोड़ देगा। तो आप देखिए इकाई की जगह कितना है? 2। आप दाही बताओ, 8 गुनी कितना होता है? 16। दाही को 2 गुना करके तब जोड़ो इकाई को, तब जोड़ते कितना होता है? 18। क्या ये 4 से खाता है? जब 4 से नहीं खाता तो वह भी अंक 4 से नहीं खाएगा। कोई दिक्कत? कोनो अंक बोलो, जैसे 3 8 4 5 बोले 8, इतना है ना? हम किससे भाग लगाते हैं? 4 से तो पहला अंक लिख दो, लिख दिया है कहीं? अब दूसरा अंक क्या है? 5 उसको 2 गुना करो, 5 दूनी 10 जोड़ दो 18 18। क्या 4 से खाएगा? नहीं, तो ये भी नहीं खाएगा। बोलो, अंत में 8 रहने से कोई मतलब नहीं है, वह नहीं खाएगा।
और कोनो बोलो, बताओ कुछ बोलो। 4 3 2 1 4 3 2 1, अंत में कितना है? एक। एक रहने दो। अब दुगुना वाला को करो, दाई को दुगुना करो। 4 4 4 जोड़ दो, 4 ये नहीं होगा। 5 नहीं होगा। अब बोलो, अब देखना ये क्या है? 36। ये क्या खाएगा 4 से? ये खाए। 4 से खाएगा? बोलो। हाँ हैं? हाँ हाँ हाँ। अब कैसे? तो इकाई अंक लिख दो, लिख दिया। और दहाई को क्या करेगा? 2 गुना दुगुना, 3 दूनी 6 कटा हुआ है। क्या खा रहा है? हाँ हैं? हाँ। कोई दिक्कत? नहीं। इकाई अंक को लिख देंगे और दाही को दुगुना करके जोड़ेंगे। क्या करेंगे? 4 से व्यवस्था का नियम है, इकाई अंक को लिख देंगे और दाही को दुगुना करके जोड़ेंगे। बोलो। दाई चार का व्यवस्था का नियम है। इकाई को लिख देंगे और दाही को दुगुना करके जोड़ देंगे। समझ गए? काफी तेजी से चलो, काफी तेजी से चलते हैं। मान लिया जाए कि ये इतना है, ठीक है? क्या 4 से खाएगा? अब ध्यान दो, पहला अंक लिख दो इकाई, फिर दूसरा का दुगुना करो। 8 2 16 और 16 4 खाता है। क्या 4 से खाता है? हाँ हैं? हाँ। क्या होता है 4 से? बोलो। 4 से खाता है, 4 5 20। समझ में आया? हाँ। बोलो, इकाई के 4 की व्यवस्था का नियम क्या है? 4 का व्यवस्था करने में इकाई अंक को लिख देना। दाई अंक को दोगुना करके जोड़ देना। जोड़ देना। पहले बाएं तरफ से चलेंगे। किधर से चलेंगे? बाएं से। इकाई को ऐसे लिख देंगे और तब दाही को दुगुना करके जोड़ देंगे। ये नहीं कि 4 पहले लिख दो। दाएं से किधर चलेंगे? बाएं की तरफ। ध्यान रहे, इस बात का ध्यान रहे कि सबका हम पूछेंगे। 3 का क्या है, अचानक 4 का क्या है, अचानक 5। ये दोबारा चल रहा है ना? एक बार व्यवस्था के नियम बता दिए हैं। ये आपका 8 क्लास में है व्यवस्था का नियम, जो आपको पुनः बता रहे हैं, लेकिन उससे ये हट के है। ये नहीं बताए थे 4 से कि पहला इकाई अंक लिख दो और दहाई अंक को दुगुना करके जोड़ दो। ये पहली बार बताए, ठीक है ना? ध्यान रखें। अब 5 से व्यवस्था का नियम है कि अंत में 0 और अंत में 5 रहे तो 5 से विभाजित। अंत में क्या आना चाहिए? 5 और 0। अंत में 0 या अंत में 5 हो जाएगा। क्या ये विभाज्य है? ये हाँ। कैसे जान गया? क्या कि अंत में 0। बोलो तेजी से। अंत में 0 है। ठीक, 5 तक जान गए। 6 का बताइए। 6 से व्यवस्था का नियम, तो 6 को तोड़ो। 3 दूनी 6। तो जो 2 और 3 का नियम है वही 6 का नियम है। लेकिन ध्यान रहे कि 2 से कटे और 3 से कटे, वो दोनों का नियम फॉलो करे तब होगा। ऐसा नहीं कि 2 से कर रहा है और 3 से नहीं कर रहा है तो वो 6 से नहीं होगा। दोनों सोना। 3 दूनी 6 होता है। 3 दूनी क्या होता है? हाँ, 6 होता है। तो 2 का व्यवस्था का नियम है कि अंत में 0 और सम संख्या रहे। और 3 का व्यवस्था का नियम है कि सब अंक को जोड़ के 3 से भाग लग जाए। अगर ये दोनों फंडा प्रयोग होता है, दोनों को रूल का वह नियम पालन करता है, तब वह 6 से भी खाएगा। वह क्या होगा? 6 से कोई दिक्कत? नहीं। 600 कितना है? 63। 6 को कितना है? 663। अंत में देखिए कि यह क्या सम संख्या है? नहीं 0 से खाएगा? नहीं। नहीं खाएगा। नहीं खाएगा। 2 से खाएगा। 2 का नियम है ना कि वह 0 और सम संख्या से खाए। 0 नहीं है ना ही सम संख्या, तो एगो तो ऐसे गायब हो गया। और फिर अब 3 बचा। 3 दूनी 6 ना होता है। 2 और किससे खाना चाहिए? 3। दोनों का रूल का पालन करना चाहिए। अब 3 में चलते हैं। 6 6 12 3 15। ये खा रहा है 3 से, नहीं खा रहा है। हाँ। लेकिन एक तरफ आपको खाने से क्या होगा? वहाँ 2 से भी उसका पालन होना चाहिए, इसलिए यह नहीं है। 15 2 और में 2 15
ये हम ये कह रहे हैं कि यह 6 का जो है विभजता का नियम है, किसका किसका पालन होना चाहिए? 2 3 का। तो 3 का तो पालन हो रहा है, अंक को जोड़ दीजिए। 6 6 12 3 15, 3 से लग रहा है, 3 बजे 15। लेकिन 2 से क्या लग रहा है? 0 है अंत में, सम संख्या है अंत में, नहीं तो ये 4 से 6 से भाग नहीं लगेगा। कोई दिक्कत बोलो? 6 से भाग लगने के लिए देखिए, 6 से भाग नहीं लगे, 6 से भाग लगने के लिए ध्यान दो। 6 से भाग लगने के लिए आपका यहाँ ध्यान रहे, आप कुछ भी बोलो, फिर कोई अंक बोलो जो कि 6 से भाग लगे। हाँ बोलो। 144। 144 दिए हैं आप, और आप कह रहे हैं कि ये 6 से भाग लगना चाहिए। तो 6 का भाग लगने का नियम है 2 से पहले लगे, तो अंत में सम संख्या है ये। हाँ लगेगा। एगो तो पकड़ा गया, अब 3 बचा। 3 का नियम है कि अंकों को जोड़ दीजिए, तो जोड़ो 3 1 4 5 4 9, तो ये 3 से लगता है। हाँ तो 3 से लग जाएगा, 2 से लग जाए, इसलिए ये 6 से भी लग जाएगा। और नहीं तो प्रैक्टिकल करके देखो, 6 दूनी कितना? 6 दूनी 12। तो 14 में 2 बचा, और 2 पर 4 24, 6 चौके 24। आप बोलो कोनो अंक बोलो, हम कटा देंगे। ये व्यवस्था का नियम जिसको अच्छा से पक्का से याद नहीं है, तो वो अंक को कटाने में दिक्कत होगा, उनको वह कटा नहीं पाएगा। ध्यान रखना, उसका मैथ उतना तेज नहीं होगा। आप कुछ बोलो, हम कुछ अंक लिखते हैं आपके सामने, आप हमको दिखाइए कि ये होगा कि नहीं। ध्यान दो, पिंटू कुमार बताना, कौन पहले बताएगा होगा या नहीं होगा। देखते हैं कौन किसका कितना दिमाग तेज है। कौन पहले जवाब वोट सीट पर जिस तरह से होता है 1 7 5 8 9 0, क्या 6 से लगेगा? हाँ, अब हम चेक कर लेते हैं। पहले 2 से तो लगेगा, कह के अंत में 0 या सम संख्या। अब 3 का बात है, 3 में अंकों को जोड़ा जाता है, तो 7 1 कितना हुआ? 8 5 13, 8 5 13, 8 5 13 8 21 9 30। स्वाभाविक हुआ 3 से भी लगेगा, इसलिए यह 6 से भी लगेगा। कोई दिक्कत बोलो? नहीं। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है? हाँ, अभी 6 तक क्लियर है। क्या कोई बता सकते हैं 2 का क्या नियम है? 2 से जो लास्ट में 0 और सम संख्या। क्या आप 3 का बता सकते हैं? 3 का अगर सबको जोड़ करके उसको 3 से भाग दे देना। क्या 4 का आप बता सकते हैं? 4 का 4 से विभाजन का नियम ये है कि इकाई अंक को लिख देंगे और दाही को दुगुना करके जोड़ेंगे। ठीक है। 5 का आप जानते हैं? जिस कोई संख्या के इकाई अंक पर 0 या फिर 5 रहे तो 5। ठीक है। आप 6 का जानते हैं? आप 6 का बताइए। आप कोई भी नंबर अगर 6 को पहले तोड़िए। कोई भी नंबर दिया वो 2 और 3 दोनों का व्यवस्था का नियम पालन करता है तो फिर 6 से विभाजित होता है। कहा कि 6 को तोड़ेंगे, 2 किया 6, 2 और 3 के व्यवस्था का जो दोनों नियम पालन करे, वैसी संख्या जो 2 से भी कटे और 3 से भी कटे। हाँ, व्यवस्था का नियम कटे न, व्यवस्था का नियम जो उसका है वो पालन करे तो निश्चित तौर पर वो होगा। कोई दिक्कत? आप चलिए आगे ध्यान से। 7 नंबर आपके सामने प्रस्तुत है। 7 नंबर में आप अच्छा, इसमें वह समझाया गया है 6 वाला, और 7 का इसमें है नहीं, 8 का 8 का भी क्लियर है। 9 से व्यवस्था की जांच कीजिए। किससे? 9 से। तो 9 का जो 3 का है वही क्या होता है? 9 से होता है। जो 3 का है वही 9 का है। अंक को जोड़ करके किससे भाग देना है? 9 से। तो हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। देखिए 9 से कटा 27 कट रहा है, ये नहीं कटता इसलिए विभाजन नहीं होगा। अब 10 से व्यवस्था का नियम का अगर जांच करते हैं तो 10 का जैसे ही जांच करते हैं तो अंत में 0 होगा तो चलेगा। हाँ, अंत में क्या होगा? सिर्फ 0 होना चाहिए। हाँ, तो इसके अंत में 0 है नहीं। तो विभाजन नहीं होगा। इसके अंत में 0 है। हाँ है।
तो होगा, कोई दिक्कत? 11 से व्यवस्था का नियम का जांच करिए। किसका? 11 के व्यवस्था का नियम का जांच करना है। आपका ध्यान यहाँ पर रहे 374 है। क्या है? 374। अब जरा गौर से देखो कि इकाई स्थान इकाई दहाई, फिर सैकड़ा, तो इकाई स्थान जो है विषम और दहाई क्या होता है? सम। फिर सैकड़ा क्या होता है? विषम। तो पहला विषम, दूसरा सम, तीसरा विषम। पहला अगर विषम तो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, होगा ना? कोई दिक्कत? अब 374 में पहला क्या है? विषम, दूसरा, तीसरा। अब नियम देखो क्या है, इसका नियम है कि विषम वाला को जोड़ दो। किसको जोड़ दो? विषम वाला को जोड़ देंगे तो पहला क्या है? 4, और तीसरा होगा विषम, कितना होगा? 4 3 7, 4 3 7 हुआ। दोनों को विषम को जोड़ 7 घटाने पर, अब घटाओ इसमें बीच में जो बचा है। हाँ, बीच में जो बचा है उसमें घटाइए तो 7 में क्या आएगा? 0। ये विभाज्य होगा, क्योंकि अंत में 0 और 11 से खाए तो विभाज्य होगा। अंत में 0 और 11 से खाता है तो वह विभाज्य होगा। ये दहाई में घटा दो, उसका जो जोड़ करके आता है वह 11 से खाएगा। 11 से खिला करके देखो तुम, 11 तिया 33, बचेगा यहाँ का 4, 11 चौके 44, खा जाएगा। समझ में आ रहा है? 8 4 3, ठीक है। आप विषम वाला को जोड़ो, 8 3 कितना हुआ? और उसमें घटा दो सम में, होगा? नहीं होगा। 8 3 11 ना था, माइनस में ये नहीं होगा। नहीं विश्वास है, ध्यान दो। 11 से गिराओ, 11 7 77, 11 8 88, 11 7 77। तो इधर 3 बचा और उधर कितना? 4 4 3 7। 11 से खिलाओगे तो 11 6 के 86, 77 नहीं होगा। कोई दिक्कत? तो विषम संख्या को जोड़ करके घटाना है किसमें? सम में। क्या करोगे? विषम स्थानों को जोड़कर। किसको? मान लिया जाए कि कोई प्रैक्टिकल करो, फिर अंत में विषम स्थानों को जोड़ करके और घटाते थे सम स्थान पर तो 0 आना चाहिए, और नहीं तो 4 11 से खाने वाला अंक आना चाहिए। कोई अंक बोलो और कुछ। 11 ग्रह 81, 11 ग्रह 81, ठीक है। यहाँ देखना, ये विषम है, फिर ये क्या है? दोनों को जोड़ो, कितना हुआ? 2। और फिर सम में घटाओ। सम यहाँ कौन है? क्या है? अगर 0 आएगा तो खा जाएगा 11 से। 11 1 का 11, इसमें बचा क्या? 1 11 1 का 11। बोलो और कुछ बोलो। 11 से खाने का कोई अंक बोलो। 214 आपके द्वारा कहा जाता है, तो नियम है ये विषम है स्थान। और फिर कौन है? पहला विषम में ना होता है रे, 1 3 5 विषम ना होता है। स्थान देखो, स्थान पहला स्थान ही, दोनों को जोड़ो, 4 2 कितना हुआ? अब 6 को किस में घटाएगा? 1 में, माइनस में आ जाएगी, इसलिए ही नहीं खाएगा। प्रैक्टिकल भी करके देख सकता है। देखो करो प्रैक्टिकल, 11 से करो, 11 दूनी 22 नहीं खाएगी, 11 1 के बाद में खाएगी। यहाँ कितना हो जाएगा? 10 10 पर 4, 10 पर 4 कितना आएगा? 104। तो 11 नंबर 99 खाया कहाँ?
तो नियम है कि विषम अंकों को जोड़ दो और उसमें सम स्थान वाले में घटाओ। अगर 0 आए और 11 से खाने वाला अंक आएगा तो वह क्या होगा, 11 से भाग लगेगा। कोई दिक्कत है? ध्यान दीजिए, आपका ध्यान यहाँ पर है। यदि संख्या, यहाँ ध्यान दीजिए, लो नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, जरा आपका ध्यान। यदि संख्या 78 A4 3 का गुणज है तो अंक 1 का मान ज्ञात कीजिए। एक जगह का क्या है जो 3 से भाग लग जाएगा? एक जगह क्या है जो 3 से भाग लग जाए? तो नियम है कि सभी अंकों को जोड़ेंगे तो कितना से भाग लगेगा? ध्यान दीजिए, 8 7 15, 15 4 कितना हुआ? 19। 3 से भाग लगे तो और कितना जोड़ेंगे? 3 7 21, 2 जोड़ेंगे इस जगह। एक ही जगह पे 2 होगा। एक जगह क्या होगा? 2। क्यों होगा 2? क्योंकि सबको जोड़ के 3 से भाग लगाएंगे तो उतना पूर्णा करेगा। 3 का व्यवस्था का नियम क्या है? सबको जोड़ करके 3 से भाग लगा। तो 7 7 15 4 19 और कितना बचा जो 3 से भाग लगेगा? 19 को लेकर 3 से पढ़िए ना। उनका 3 3 गुना 14 3 3 9 3 4 12 3 5 15 3 4 18 3 7 21 3 6 18 3 7 21। हाँ है 21 आना चाहिए। आ रहा है वहाँ कितना? 19। और कितना जोड़ेंगे जो 21 होगा? 2। इसलिए एक जगह 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत? एक जगह हो जाएगा। कोई दिक्कत है? 7 8 1 4 ये जो 8 7 15 4 19 होता है। इसमें अगर एक ही जगह 2 रखोगे तो कितना हो जाएगा? 21। जो किससे भाग लगे जाएगा? कोई दिक्कत? ये निकाल दोगे उस जगह ये रहेगा तो निकल जाएगा। चलिए आप 10 नंबर संख्या, क्वेश्चन नंबर 10। यदि संख्या, यहाँ देखिए 4 7 9 A 2 1 9 से विभाज्य है तो 1 का ज्ञात करें। वो कहता है कि तो 9 का नियम जो होता है जो 3 का होता है वही क्या होता है? 9 से भाग लगना। यहाँ जोड़ो 4 7 4 11 11 9 20 20 2 22 1 9। अब खोड़ा पढ़ो, 23 आ रहा है। 9 का खोड़ा पढ़ो 27। तो यहाँ 23 आ गया तो उसमें क्या जोड़ेंगे? 4 जोड़ेंगे। 4 ऐड कर देना है, आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? हाँ, उस जगह वो जोड़ दोगे। क्या है कि 4 9 3 27 होता है, आपका 23 जोड़ के आया है। अगर वो अज्ञात की जगह और 4 रहता तो 23 4 कितना होता है? 27। जो 9 का 9 9 18 9 3 अगर उस जगह 4 जोड़ दो तो कट जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो अज्ञात की जगह कभी पूछेगा तो फटाक से निकाल देना, इसको जोड़ देना। और 9 से भाग लगने में कब तक कम हो रहा है? 9 से भागने में 9 3 27 होता है, वहाँ आ रहा है कितना? 23। और एक जगह 4 बैठा दे तो साले को 27 हो ही जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए आप 11 नंबर देखिए। यदि संख्या, यहाँ देखिए 12 A4 4 से विभाज्य है तो A बराबर 8। तो 4 का नियम बताए थे, क्या था? इकाई स्थान को रख दीजिए और दाई को दुगुना करके जोड़ दीजिए। तो इकाई की जगह कौन है भाई साहब? 4। और दाई की जगह कौन सी है? ए। तो वो दुगुना करके जोड़ना है। तो 4 है ये है। अगर उस जगह 4 रखे तो 4 दूनी है 4 दूनी कितना आता है? 8 को किस में जोड़ दोगे? इकाई में। तो 8 4 कितना होगा? 12। अगर उस जगह 2 रख दो, मान लिया जाए, तो 2 को कौन सी कर दो? दुगुना। इकाई की जगह 4, 2 को दुगुना करो तो 2 दूनी 4। इकाई की जगह कौन सी है? 4 4 8। क्या वो 4 से लग रहा है? हाँ। इसका मतलब स्वाभाविक है एक जगह 2 है। एक जगह क्या है? 2 है ये जगह। क्योंकि नियम की जगह ये जगह, क्योंकि नियम है उसको दुगुना करके जोड़ दो। तो 2 अगर रखे तो 2 दूनी 4 प्लस 4 किससे खाता है?
4 से खाता है। कोई दिक्कत? अगर चारों रखेगा चलेगा। 4 दूनी 8, 8 4 8 4 12। 8 4 से लग जाएगा, नहीं लग जाएगा? तो एक जगह 2 भी हो सकता है, एक जगह 4 भी हो सकता है, और भी अंक आ सकता है क्या? ये चलिए आप यहाँ देखिए, यदि संख्या कितना है 47 A6 6 का गुणज है तो 1 ज्ञात करें। 6 का गुणज का नियम है कि 2 और 3 का व्यवस्था का वह क्या करेगा? पालन करेगा। तो 2 का है कि अंत में सम संख्या है, ये अंत में क्या है? अब 3 का पता लगाना है, जो सब अंक को जोड़ देंगे तो 3 का पता लगाते हैं तो 4 3 कितना आता है? ऐसा 4 11 11 6 18 17 11 6 11 अंत में जोड़ो, 11 है इधर छोड़, खटा के इधर 7 करते उधर 17। तो 17 क्या वह 3 से खाता है? नहीं। 18 खाने के लिए उसमें क्या करना है? तो एक जगह 1 कर देंगे तो आ जाएगा ना? आ जाएगा। जी। एक जगह एक करेंगे तो आ जाएगा। तो एक जगह हो जाएगा आपका, एक हो जाएगा। ये एक कर दोगे तो आ जाएगा। तो कैसे? वो भी हो सही ये है जो आप बोल रहे हैं, 6 से 18 भी खाएगा, से 24 भी खाएगा, जो उसमें 7 ऐड कर। क्या यहाँ पे एक अमाउंट 7 जिसे दिया गया है ना यहाँ पे। हाँ, तो ये एक अमाउंट 7 देगा तो एक के चीज़ नहीं हो सकता है, और कुछ भी हो सकता है। अगर एक जगह आप एक भी रखोगे तो हो जाएगा। क्यों बता देते हैं, ये तो 2 से लगेगा सम संख्या ये है। अब देखो जोड़ करके हमको 3 से लगना चाहिए, तो 7 4 11 6 17 एक जगह 1 रखो तो हो जाएगा। अब एक जगह 1 रखोगे तो 18 हो जाएगा, तो जो 3 से खाता है। अगर एक जगह तुम 17 है और 7 4 रख दो, 21 वो 3 से खा जाएगा। एक जगह तुम रख दो 7 तो 17 है, 17 इधर 3, हाँ वो भी आ जाएगा, 24 आ जाएगा ना। तो आप 1 रखिए, आइया तो मान लीजिए कि आप एक की जगह 17 4 रख दीजिए या 7 रख दीजिए तो खा जाएगा। कोई दिक्कत? यही आप लोगों के सेवा में हम प्रस्तुत किए। जय हिंद, जय भारत।